हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन के बारे में, मतलब शंकु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर शंकु क्या होता है, पहले तो वो उसका डायग्राम बना के मैं समझा दूंगा आपको, और फिर उसके सारे फॉर्मूले, आयतन निकालना मतलब वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कौन मतलब शंकु। तो ये इसकी आकृति कैसी होती है, पहले तो वो हम इसका फिगर बना देते हैं, आकृति बना देते हैं। शंकु इस शेप में होता है, इसकी आकृति। आपने बर्थडे जब किसी का जब बर्थडे होता था, उसकी कैप देखी होगी ना, बर्थडे कैप, वो ऐसी नहीं होती थी क्या? वही उस एक तरह की ये कैप है, वही है। या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, वो इसी शेप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कौन या शंकु बोला जाता है, ठीक है ना। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? कौन या शंकु बोला जाता है। अब देखो, यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, दूरी है ना, उसको बोलोगे इसकी रेडियस, मतलब त्रिज्या हो गया। इसको आर से डिनोट कर दिया। और जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब हाइट, ये हो जाएगी। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे, ठीक है, ऊंचाई बोल देंगे। अब बात आई सर, इसको क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है एल। मतलब एल का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलोगे? तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट। क्या बोल दोगे? तो एच तो हो गया, ये तो पता है, ये सबको आर रेडियस, ये तो सबको पता है। इसको बोल दोगे आप स्लैंट हाइट, मतलब बोल सकते हो हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। ये तो हाइट है, ऊंचाई है। ये रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। और ये क्या है? स्लैंट हाइट है, मतलब तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस शंकु के बारे में डिस्कस कर ली। अब बात करें सर इसका निकालना वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालना, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको ये देखो, आपके पास सिलेंडर होता था ना, मतलब कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था ना सिलेंडर, ये होता था सिलेंडर, ठीक है। नीचे से सिलेंडर जैसा नहीं लग रहा क्या? सेम का सेम लग रहा है। अगर मैं इसकी 3 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट करूं मैं? 3 पार्ट करूं, तो जो 3 पार्ट का जो वॉल्यूम आएगा ना, इसका जो 3 पार्ट का वॉल्यूम, वो शंकु के एक पार्ट के इक्वल होगा, मतलब शंकु के इक्वल हो गया। मतलब सिलेंडर में कितने शंकु बनेंगे आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे 3। तो मतलब वॉल्यूम क्या हो गया इसका? डायरेक्टली सीधा कैसे लिख सकते हो? आपको सिलेंडर का वॉल्यूम तो याद होगा ना, आयतन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब शंकु का आयतन। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, जब वो पढ़ाया था ना हमने वो सिलेंडर, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था? आपने बोला था पाई आर स्क्वायर एच। और ये कैसे आया था? तो मैंने बोला था ये भाई, नीचे वाले का एरिया कितना हो गया? पाई आर। और कहाँ तक चलना था? एच एच तक, हाइट तक चलना है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मैंने बोला जो ये सिलेंडर है ना, उसका कितना है? 1/3 है। तो आप लिख लोगे इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? इसका 1/3 कर दो, 1/3 हो गया। अब फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? आप क्या बोलोगे? तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 आ गया किसका? शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे कर दोगे? अगर सिलेंडर का याद है, पता है आपको, उसमें 3 का डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा शंकु का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो सेकंड था अपने पास, इसका क्या निकालोगे आप? एरिया निकालोगे। तो एरिया भी 2 प्रकार का होता था। कौन कौन सा एरिया होता था? जैसे बोलते, एक तो बोलते थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आता था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी कंडीशन में बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब ये वक्रित भाग है ना, कर्व वाला भाग है ना, उसका क्षेत्रफल। मतलब इसमें कर्व वाला भाग ये, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? कर्व वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बोलोगे आप, तो मैं क्या बोल दूं? हाँ, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, मतलब कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। क्या निकालना अपने को? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो वो कैसे निकालो? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे सर पाई
आर और एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ये वाला जो भाग इसका एरिया क्या होगा? तो पाई आर एल। एल कैसे निकालोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। तो क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, अब थर्ड आता है पॉइंट अपने पास, अगर बोला जाए संपूर्ण पुष्टि क्षेत्रफल निकालो। क्या? शंकु का संपूर्ण पुष्टीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पुष्टि क्षेत्रफल निकालना, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें लिख लेना आगे टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है ना, ये लिख लेना, समझ गए होगे ना, ये कर्व्ड सरफेस किसका है और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो दोनों में कौन आ जाएगा तो लिख लेना। ठीक है ना, बार बार नहीं लिखने वाला मैं। अब देखो शंकु का संपूर्ण पुष्टि चाहिए अपने को, एक तो कर्व वाला भाग तो चाहिए ना, वक्रित भाग तो चाहिए, तो वो तो लिख लो पहले से। वो अपने पास कितना है? पाई आर एल, वो तो लिखना ही है। अब इसमें क्या आएगा? ऊपर तो कुछ होगा नहीं, पॉइंट का कैसा एरिया होगा? तो नहीं होगा ना। अब नीचे वाले भाग का तो होगा ना, ये इतना बड़ा है, इसका तो एरिया होगा। तो ये क्या बन रहा है? एक सर्कल नहीं बन रहा क्या? और सर्कल का एरिया मैंने क्या बताया था? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच होता था, इसमें ऐड कर, सॉरी एच कहाँ होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो प्लस कर दोगे पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दिया। कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, या फिर यही रहने दो। तो कॉमन ले लोगे, एक तो पाई, एक ले लोगे आर, इसमें बच जाएगा एल और इसमें बच जाएगा आर। ये बन गया फॉर्मूला। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ का कर्व भाग का, ये आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का, मतलब टोटल सरफेस आ गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम है, तो आप बताओगे क्या होगा वॉल्यूम के लिए? क्यूब होगा, तो लिख लोगे सेंटीमीटर क्यूब। एरिया है तो क्या हो जाएगा? क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दिक्कत नहीं होगी ना किसी को? ये सारी चीजें कैसे आ गई? अब आपको दिक्कत आ रही होगी सर एल कहाँ से लेके आए, बाकी सब तो ठीक है, फॉर्मूले तो फिर भी होंगे, समझ भी आ गए और याद भी कर लेंगे, लेकिन एल कहाँ से लेके आना वो बताओ। तो ठीक है, देख लो एल कैसे लाना है अपने को। ये तो हो गया होगा सबका। अब देखो, अगर मैं इस कोण को, इसका एक भाग में यहाँ बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं इतना भाग इसको बनाऊं, जैसे मेरे पास ये आ गया, ये भाग मैंने इसमें से इतने भाग को बना दिया, और ये अपना क्या 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री कौन समकोण हो जाएगा। और ये अपने हाइट, ये तेरे ऊंचाई कितनी है? तो एल है। ठीक है, और ये बेस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये हो गया आर। और ये लंब मतलब कितना हो गया? हाइट कितनी होगी? तो आप बोलोगे एच होगी सर, ये तो अपने को दे रखी है सारी चीजें। ये हो गया। अब देखो पाइथागोरस फॉर्मूला नहीं लगेगी, पाइथागोरस सर लग जाएगी ना पर में, कैसे लगाओगे इसमें? आप बोलोगे सर इसका जब स्क्वायर करेंगे वो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, तो लिख लो। आप बोल दो कि सर एल स्क्वायर होगा ना, वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये होगा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालनी है तो मैंने बता दिया ना, सिंपल सा पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे, एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल बन गया, और सीधा पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई और अपना निकल गया एल निकल गया। अब एल की वैल्यू जब पुट करनी कर दो, आंसर आ गया। मतलब इसमें कितने फॉर्मूले देख लिए? 4 फॉर्मूले। कौन कौन सा? पहले तो वॉल्यूम निकालने का, सेकंड दो जो एरिया अलग अलग एरिया थे वो निकालने का, और थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया हमने स्लैंट हाइट का। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना इसमें शंकु के बेसिक, इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो थोड़ा ध्यान देना। और इसमें फॉर्मूला आयतन वाला तो याद करने की जरूरत होगी नहीं, आपको सिंपल सा याद है, हो जाएगा, मतलब वहां से सिलेंडर से हो जाएगा, है ना। तो फिर इसके थोड़े क्वेश्चन कर ले एक दो। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, आपको बोला है यदि किसी लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। मतलब उसकी रेडियस में भी 10% करना है और हाइट में भी कितना करना है? 10%।
एक्स्ट्रा कर दो तो बताना अपने को उसका जो आयतन है ना उसमें वो कितने परसेंट इंक्रीमेंट आएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो पहले मान लो भाई अपने पास ये शंकु था, ठीक है, ये इसकी हाइट थी और ये इसकी रेडियस थी, ठीक है। अब अपने पास दूसरा शंकु आ गया बड़ा वाला, अब ये आर कितना होगा और ये एच कितना होगा, ये अपने को बताना है। मतलब इसको H1 R1 दे दूं, इसको H2 और R2 दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ये कंडीशन थी उस समय, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम होगा V1 होगा, वो कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/3 पाई R स्क्वायर और H, यही बताया था। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब बात करें इसकी, इसमें क्या इंक्रीमेंट कर दिया, 10% बढ़ा दिया ना मैंने। तो मेरे पास क्या था, पहले तो H था, जैसे H2 क्या होगा, H1 तो था, उसमें 10% बढ़ाना है, मतलब सीधा कितना हो जाएगा 110, सीधा लिख लूंगा ना, कल बताया था ना कैसे सोल्व करना है। तो मैं सीधा इसको क्या लिख लूंगा, 110/100, कोई दिक्कत नहीं है ना। और R2 हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई 110/100 हो जाएगा ना। अब एक जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास, V2 क्या आ जाएगा, V2 आप बोलोगे क्या आएगा, 1/3 पाई का पाई, R2 की जगह क्या आएगा, R2 की जगह लिखोगे R1 मल्टीप्लाई 11/10 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा H1 आ जाएगा 11/10 H1। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब इंक्रीमेंट बताना कितने कितने परसेंट बढ़ेगा, बढ़ने के लिए मैंने क्या बोला, कैसे बताते थे आप, डिफरेंस बताना कैसे बताते थे, तो आप क्या करोगे डिफरेंस के लिए, जैसे वॉल्यूम है तो V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई 100, यही तो करते थे। तो यहाँ पे कर दो ये वाला सिस्टम, मतलब क्या कर दोगे, V2 में से V1 को इसमें से इस पूरे को माइनस करो, माइनस करोगे तब वापस से पूरा माइनस करना नहीं सिखाऊंगा, मैंने बोला सीधा कॉमन ले सकते हो, जैसे इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें R1 स्क्वायर है, इसमें भी R1 स्क्वायर है, इसमें भी H1 स्क्वायर है, इसमें भी H1 स्क्वायर है, तो सारी चीजें क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो लिख लो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, तो इसमें से बच गया, इसमें से क्या बच गया अपने पास, तो एक तो हाँ एक तो 11/10 का, देखो 11/10 का एक तो क्या हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर और एक और तो क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा क्यूब, और इसमें से और कुछ नहीं बचना, इसमें से एक बचेगा 1, जो होगा -1, ठीक है। और नीचे ये पूरा पूरा का पूरा ये आ जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है। तो ये सारा तो इससे कटेगा नहीं कटेगा, कट गया, और मल्टीप्लाई 100 करना था तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अपने पास एक तो बच्चा है 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, जैसे 11 मल्टीप्लाई करना किससे, वापस 11 से करना है, तो ये हो गया 11, ठीक है। ये करने के बाद फिर वापस से क्या करोगे, 11 से करोगे, 11 का 11 से गुणा किया तो कितना था, 121 आता था ना, 121 यही तो आता था। वापस 11 का करना, तो सीधा एक ट्रिक बताई थी मैंने, बताई नहीं थी, इसको सीधा का सीधा ये लिख लो, फिर पास वाले से ऐड कर दो, ये जैसे 3 आ गया, फिर इसको पास वाले से कर दो तो ये 3 आ गया, फिर जो भी लास्ट में बचा है उसे कर दो। ये ट्रिक मैंने बता रखी शॉर्ट्स में, ठीक है ना, इससे गुणा हो जाएगा। और इससे भी किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर सीधा गुणा करके देख लो एक बार, ठीक है। तो 11 का 3 बार गुणा किया तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और अपन नीचे 10 का भी क्या करना, क्यूब करना, मतलब 3 बार, तो 1 0 2 0 और 3 0 आ गया, माइनस का 1 का 1 और गुणा में 100 का 100, एलसीएम लोगे इसका लसब लोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आएगा, 1000 चला गया इधर, मतलब 1331 में से 1000 माइनस कर दिए तो अपने पास कितना बच गया, आप बोलोगे 1331 में गया तो 331 बच गए, ठीक है। तो गुणा 100 का 100 आ गया। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए, एक जीरो बचा है तो पॉइंट लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33.1% बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 33.1% वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। जब आप क्या करोगे, रेडियस में और हाइट में दोनों में 10%
वृद्धि कर दोगे, इंक्रीमेंट करोगे ना, तो ये भी वॉल्यूम भी अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, कैसे आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। ये भी आपके एसएससी का क्वेश्चन है। तो ये सारे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बनने वाले हैं, तो देख लो। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अपने को बोला है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है, मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या दे रखा है, मान लो V1 है और V2 है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो अपने पास है 1:4 है। ठीक है, और सेकंड बोला था इनके व्यास, तो व्यास है ना, इनके व्यास का भी रेशियो अपने पास दे रखा है, कितना है, तो वो है डायमीटर का मतलब। ठीक है ना, D1 और D2 का जो रेशियो है वो भी कितना है अपने पास, 4:5 है। ठीक है ना, तो इनकी ऊंचाई का रेशियो बताना अपने को, फाइंड क्या करना है, तो H1/H2 ये फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको क्या देख रहा है, डायमीटर दे रखा है, आपके मन में डाउट होगा सर हमारे पास रेडियस है नहीं, मतलब त्रिज्या नहीं है, व्यास है, तो क्या करोगे, तो आपको ये तो पता था ना, मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या बोला था, D इक्वल टू क्या होता था, 2R, है ना, मतलब R निकालने के लिए क्या कर दो, R इक्वल टू D/2, तो इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग दोगे आप, तो आपको देखो जब आपने 2 का भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, या फिर भले ऐसे लिख सकते हो, D1 को आप क्या लिख सकते हो, 2R, और इधर 2R1 और 2R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा, नहीं आएगा, मतलब 2 से 2 कट गया, तो R1/R2 इक्वल टू भी क्या है आपके 4:5, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या आ गया अपने पास, 4:5 आ जाएगा। ठीक है ना, 4:5 आ जाएगा, आ गया। अब देखो आपके पास वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, अब देखो रेडियस मतलब त्रिज्या 4:5 में दे रखी है, और अगर मेरे को त्रिज्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा, किसी अननोन संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट से गुणा कर दूं, मैंने 4 को गुणा कर दिया x से, तो 5 को भी किससे गुणा करूंगा, तो x से गुणा करूंगा, तो मेरे पास R1 इक्वल टू आ जाएगा 4x और R2 इक्वल टू आ जाएगा 5x। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो वॉल्यूम V1/V2 करो, V1/V2 कर दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर 1/3 पाई R² R1 का स्क्वायर, तो 4/x का होल स्क्वायर, फिर h, तो H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर मतलब 5x, तो 5x का होल स्क्वायर, फिर H2, तो H2 का H2 आ गया। अब देखो ये तो पूरा इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये किसके इक्वल था, तो ये इक्वल था 1/4 के, 4 का जब स्क्वायर किया तो कितना हुआ 16, 16 का 16x² H1 बटा ये हो जाएगा 25x² H2, x² से x² भी कट गया, इक्वल टू 1/4 का 1/4 आ गया। अब H1/H2 चाहिए आपको, तो आपका लिख लोगे H1/H2 इक्वल टू 1/4 का 1/4, ये इधर क्या है डिवाइड में उधर गया तो मतलब भाग में इधर गया तो गुणा में हो जाएगा, तो लिख लोगे 25 ऊपर आ गया, और ये इधर गुणा में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो नीचे आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो आपका H1/H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो H1/H2 इक्वल टू एक का मल्टीप्लाई, जब 1 का मल्टीप्लाई 25 से कर दिया, मतलब एक का 25 से गुणा किया तो 25 आ गया, 4 का गुणा 16 से कर दिया तो 64, 64 आ गया, तो ये हो गया अपना 64। तो आप क्या बोलोगे, H1 और H2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आप लिखोगे H1/H2 इक्वल टू आ जाएगा 25:64। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रेशियो वाला क्वेश्चन भी, मतलब अब देखो आपने जब मैंने ये दो चार जो भी जैसे सिलेंडर वाला पढ़ा हमने, इसमें सारे रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखा होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़े प्रैक्टिस करो ना, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए क्लास को ये रखते हैं, फिर कल हम पढ़ लेंगे इसको, कौन सा हो गया अपना, और फिर कौन सा टॉपिक बच जाएगा अपना, जो भी होगा वो पढ़ेंगे, और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आज के लिए क्लास यही रखते हैं।